एक राजा था और उसकी एक रानी। कुछ दिन बाद रानी गुजर गई, लेकिन दो बच्चे छोड़ गई, एक लड़का और एक लड़की। बाद में राजा ने दूसरा ब्याह कर लिया, लेकिन नई रानी पहली रानी के दोनों बच्चों को बिल्कुल नहीं चाहती थी। हमेशा इसी सोच में रहती थी कि किसी न किसी तरह इन दोनों को मार दिया जाए। एक दफ़ा लड़की को प्यास लगी। जैसा कि बच्चों की कुदरती आदत होती है, इसने सुतेली माँ से कहा, अम्मा प्यास लग रही है, छाछ पिला दो। यही मौका समझकर सुतेली माँ ने एक छोटे से सांप के बच्चे को छाछ में डाला और वही छाछ लड़की को पिला दी। सुतेली माँ सोचती थी कि इससे ये लड़की मर जाएगी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। लड़की मरी नहीं, उसके पेट में सांप रोज़ बरोज़ बढ़ने लगा, जिससे लड़की का पेट फूलने लगा। सुतेली माँ को फिक्र होने लगी कि लड़की मरी क्यों नहीं और रोज़ बरोज़ उसका पेट बढ़ने क्यों लगा है। ऐसी हालत में उसे एक शरारत सूझी। लड़की और लड़के दोनों पर बद चलने का इल्ज़ाम लगा दिया। यही नहीं, बल्कि सुतेली माँ अड़ोस पड़ोस के लोगों में ये बात मशहूर करने लगी। इससे वो दोनों बहन भाई फिक्र में पड़ गए। सोचते सोचते एक दिन शर्म के मारे वो घर से निकल गए और एक घने जंगल में जा पहुँचे। बेचारे चलते चलते बहुत थक गए थे। लड़की को प्यास लगी। उसने भाई से कहा, भाई प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। आसपास कहीं पानी नहीं मिला, मिलता भी कहाँ। वो जंगल जो ठहरा। लड़के ने एक दरख्त पर चढ़कर चारों तरफ देखा कि कहीं पानी है या नहीं। इसे पानी तो नजर नहीं आया, लेकिन दूर एक बड़ा शहर दिखाई दिया। बस उसकी जान में जान आ गई। दोनों भाई बहन वहां पहुंचे। उस शहर में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी कोई औलाद ना थी, लेकिन ज़मीन और जायदाद बहुत थी। माल मवेशी भी बहुत थे। उनके साथ ही साथ बुढ़िया ने एक बंदरिया और एक बंदर भी पाल रखा था। बंदर हर रोज़ माल मवेशी चरा लाता था, दूध धोकर घर में रखता, खेती बाड़ी वगैरह बाहर का सारा काम संभालता। बंदरिया दूध गर्म करती, जमाती, बलोती और छाछ बेचती, घर के अंदर का सारा काम संभालती थी। इसलिए वो बुढ़िया इस बंदर बंदरिया को ही लड़का लड़की समझती थी। ये दोनों उस बुढ़िया के सहारे थे। इत्तेफाक से बुढ़िया के घर वो बहन भाई भी पहुंच गए। वो जंगल में फिरते फिरते बहुत थक गए थे। देखने में किसी शाही घराने के नज़र आते थे। उस बुढ़िया ने दूध वगैरह पिलाकर इन्हें पनाह दी। उसी दिन से ये दोनों बहन भाई उस बुढ़िया का सहारा बन गए। बुढ़िया भी इन्हें अपनी लड़की और लड़का मानने लगी। कुछ दिन इसी तरह सुख चैन के साथ गुजर हो गए। उस बुढ़िया के घर हर रोज़ 7 गढ़े दूध के होते थे। उसे गर्म करना, जमाना वगैरह भारी काम होता था। उसे बंदरिया संभालती थी। एक दिन दूध गर्म हो रहा था। अचानक बंदरिया उसमें गिर पड़ी। वो उसी वक्त मर गई। ये देखकर बंदर को भारी दुख हुआ। जोड़े के बगैर उससे रहा न गया। अकेला रहना बेकार समझकर उसी गर्म दूध में पड़कर बंदर भी बंदरिया के पास पहुंच गया। इन दोनों की मौत से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। लड़की और लड़के के सहारे वो जिंदा रह गई, नहीं तो वो भी मर जाती। दोनों का श्राद्ध और क्रियाक्रम तरीके के मुताबिक किया गया। कुछ दिन के बाद बुढ़िया की भी मौत हो गई। उसका भी श्राद्ध और क्रियाक्रम तरीके के मुताबिक बहन भाई ने कर दिया। अब ये बहन भाई उस बुढ़िया की जायदाद के मालिक बन गए। भाई हर रोज़ गाय चराता था और दूध धोकर घर में रखता था। बहन दूध गर्म करती, जमाती, बलोती। बहन को एक आदत सी पड़ गई थी कि वो दूध गर्म करते करते सो जाती थी। ठीक उसी मौके पर उसके मुंह से वो सांप जो उसके पेट में बढ़ रहा था निकलता और इन 7 बर्तनों का दूध पी जाता और फिर लड़की के पेट में चला जाता। लड़की जब नींद से उठकर देखती तो दूध की एक भी बूंद ना मिलती। उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहता। भाई को भी ये जानकर हैरानी हुई कि इतना दूध कहाँ चला जाता है। आखिर अपनी बहन पर शक हुआ कि कहीं ये पी तो नहीं लेती, लेकिन इस बात पर भी उसे पूरी तरह यकीन नहीं आया। वो सोचने लगा कि भला अकेली लड़की 7 बर्तनों का दूध किस तरह पी सकती है। खैर कुछ भी हो, भाई ने फैसला कर लिया कि इसका पता लगाना ही चाहिए। दूसरे दिन ठीक वक्त पर सुबह सुबह सारी गायों का दूध निकाला गया और 7 बर्तनों में भरकर रख दिया गया।
उस दिन भाई गाय चराने नहीं गया। वो दूध के गायब होने का पता लगाना चाहता था, इसीलिए घर के एक कोने में छुपकर बैठ गया। आज भी बहन ने 7 बर्तनों का दूध 7 चूल्हों पर चढ़ाया और खुद लेट गई। बस लेटने की देर थी कि उसके मुंह से भारी सांप निकल आया और 7 बर्तनों का दूध एक पल में पी गया। भाई छुप कर ये तमाशा देख रहा था। जो ही वो सांप पलटकर बहन के मुंह की तरफ बढ़ने लगा, उसने तलवार से काट कर उसके 3 टुकड़े कर दिए। उन टुकड़ों को उसने शहर के जनूब की जानिब दूर ले जाकर फेंक दिया। पीछे से जब बहन अंगड़ाई लेती हुई जागी तो वो सुस्ती महसूस करने लगी। इतने में भाई आया और बहन से बोला, देखो बहन, अगर तुम्हें शहर के बाहर जाना हो तो शुमाल मगरिब और मशरिफ की तरफ जाना, लेकिन जनूब की तरफ मत जाना। अब बहन के दिल में शक पैदा हुआ कि भाई ने जनूब की तरफ जाने से क्यों रोका है। वो ये जानना चाहती थी। उसके लिए जनूब खुद एक सवालिया निशान बन गया। वो अपनी इस ख्वाहिश को रोक न सकी। एक दिन सुबह सुबह वो जनूब की जानिब चल ही पड़ी। वहाँ सांप के जो 3 टुकड़े फेंके गए थे, वो फूलों के 3 पौधे बने हुए थे। उन पर खूबसूरत दिलकश फूल खिले हुए थे। वो लड़की जो ठहरी, देखते ही उसका दिल ललचा उठा। वो इन्हें तोड़ लाई। उन फूलों को खुशी खुशी उसने अपने भाई के जोड़े में लगा दिया। जो ही जोड़े में लगाया, उसका भाई 12 सिरों वाला नाग बनकर भाग निकला और पास के एक बिल में घुस गया। लड़की अचंभे में आ गई। वो अकेली रह गई और रोने लगी। इतने में एक राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते से आ निकला। उसने रोती हुई लड़की को देखा और उससे रोने का सबब पूछा। लड़की ने सारा हाल कह सुनाया। सारा हाल सुनकर राजकुमार ने कहा, ए राजकुमारी, तुम्हारे भाई को मैं वापस ला दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हें मेरे साथ शादी करनी होगी। बेचारी लड़की मजबूर थी, क्या करती। उसने राजकुमार की शर्त मान ली। राजकुमार ने बहुत से सपेरों को बुलाया और एक बिल में 12 सिरों वाला नाग घुस गया। जब उसकी खुदाई की गई तो हजारों सांप निकले, लेकिन एक के सर पर फूल देखकर राजकुमारी चिल्ला उठी कि यही मेरा भाई है। राजकुमार ने सपेरों के जरिए सांप के सर से फूल निकलवा दिया। जो ही फूल निकाल दिया गया, उसका भाई सामने खड़ा हो गया। बहन से सारा हाल सुनकर भाई की हैरानी का ठिकाना न रहा। बाद में भाई ने अपनी बहन का ब्याह उस राजकुमार के साथ बड़ी धूमधाम से किया और वो सुख चैन से रहने लगे। अजीज़ दोस्तों, कहानी ख़त्म हुई, लेकिन कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। अगर आपको कहानियाँ सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।